एडवेंचर गिलगित बल्तिस्तान की जो खूबसूरती है वो दिखाना मैंने स्टार्ट किया लोगों को। हम भी यही चाहते हैं कि आ जाएं और टूरिस्ट फॉरेनर आ जाएं, हम गाइड करेंगे, किला दिखाएंगे और बड़ा ही अच्छा व्यू है। चिलास फोर्ट का व्यू आपने देखा होगा। तो अफसोस से कहना पड़ता है बार बार कि पुलिस लाइन के अंडर है। गिलगित बल्तिस्तान का गेटवे आपकी दियामर से शुरू होता है। एक हिस्टोरिकल लिहाज से दियामर की एक तारीख है, फिर सियाती एतबार से देखें तो वो खित्ता बहुत ही खूबसूरत है। तो दियामर में अब तक आपने क्या एक्सप्लोर किया है? मेरी सोनी दियामर की जो खूबसूरती है पर्दे के पीछे रखा हुआ है उन लोगों ने। ठीक है, अभी तक कोई हेल्प नहीं है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। इस वक्त जो मेहनत, जो स्ट्रगल आप कर रहे हैं दियामर को प्रमोट करने के लिए, वहाँ का कल्चर, वहाँ का टूरिज़्म दुनिया को दिखाने के लिए, पाकिस्तान को दिखाने के लिए, जो टूरिस्ट हैं उनको दिखाने के लिए आप एक स्ट्रगल कर रहे हैं और साथ साथ फिर स्टडी कर रहे हैं। आप जी बिल्कुल एक तालिब इल्म भी हैं। तो सर ये अखराजात, ये ड्रोन छोड़ आप लेते हैं, जाहिर सी बात है आप वीडियोग्राफी के लिए अच्छी फ़ोन चाहिए, फिर बंदे को मतलब वैलीज़ जाना, एक्सप्लोर करना, बजट दरकार होता है। तो ये कैसे मैनेज कर लेते हैं? ऐसे वैलीज हैं जिसको अभी तक लोकल लोगों ने कम देखा है। टूरिस्ट तो बड़ी बात है, टूरिस्ट तो वहाँ फॉरेनर आ नहीं सकते हैं, एक्सप्लोर नहीं है, लोगों को पता नहीं है, दिखाया नहीं है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से गिलगित बल्तिस्तान को देखने के लिए, दियामर को देखने के लिए, इन खूबसूरत वैलीज़ को सैर करने के लिए टूरिस्ट आते हैं। बिल्कुल बास बाई एयर आते हैं और बास मतलब मेजॉरिटी पे बाई रोड आते हैं, फैमिलीज़ के साथ आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं। तो देखिए रोज़ाना के हिसाब से शायरा रेशम पे, शायरा बल्तिस्तान पे, मुख्तलिफ जगहों पे एक्सीडेंट्स, ये केसेस बढ़ती जा रही हैं। तो उनकी बुनियादी वजह क्या हो सकती हैं? अपने अंदर एक शऊर पैदा करें। बिल्कुल अपने इलाके की खूबसूरती को दिखाना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम दिखाना चाहते हैं। ठीक है, हमारे साथ आपकी जो ताउन हो सकती है, जो सपोर्ट हो सकती है वो कर लें। ठीक है, एज एक्सप्लोर हम कर लेंगे, खर्चा हम करेंगे। ठीक है, दिखाना हम चाहेंगे लोगों को, दुनिया को। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी उसामा कुरैशी वंस अगेन। गिलगित मीडिया नेटवर्क में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और आज बात कर लेंगे गिलगित बल्तिस्तान की सियाहत। CNN के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान को दुनिया के 25 तरीन खूबसूरत तरीन सियाती मकामात में से खूबसूरत सियाती मुकाम करार दिया गया है। और आज गिलगित बल्तिस्तान की सियाहत और स्पेशली डिस्ट्रिक्ट दियामर की सियाहत के ऊपर बात कर लेंगे। इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान शामिल हैं दियामर से। एक टूर ऑपरेटर हैं, टूर व्लॉगर हैं, जो हमेशा दियामर की सियाहत को प्रमोट करते हैं और साथ साथ फिर गिलगित बल्तिस्तान की सियाहत बज़रिया सोशल मीडिया पे दुनिया को दिखाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं ट्रैवल व्लॉगर वाजिद मलिक साहब, जिनका ताल्लुक दियामर से हैं। वाजिद साहब, अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपके चैनल की तरफ से और आपकी तरफ से आपने मुझे इनवाइट किया। मोस्ट वेलकम। अच्छा वाजिद साहब, आपने ये जो व्लॉगिंग, फिर टूर ऑपरेटर का ये जो आप काम कर रहे हैं दियामर पे और फिर साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान में, ये कब शुरू किया आपने? सामा भाई तकरीबन 3 साल हो गए। 3 साल पहले, शौक तो बहुत पहले से था, ठीक, लेकिन मैंने प्रॉपर तरीके से काम स्टार्ट नहीं किया था। स्टूडेंट लाइफ थी, अब भी स्टूडेंट लाइफ है, लेकिन शौक बढ़ता गया और मैंने फिर काम स्टार्ट किया इस पर ट्रैवल का। और साथ साथ में एडवेंचर गिलगित बल्तिस्तान की जो खूबसूरती है वो दिखाना मैंने स्टार्ट किया लोगों को। तो 3 साल हो गए इसको। 3 साल मतलब टूरिज्म के फील्ड में आपका जी लग गया है। और वाजिद साहब, नो डाउट के गिलगित बल्तिस्तान एक खूबसूरत इलाके हैं जिसकी तारीफ़ में, और आप करें या न करें, दुनिया की लोग हमारे इलाके की तारीफ़ करते हैं, हमें फ़ख्र है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट दियामर भी गिलगित बल्तिस्तान के इन खूबसूरत मकामात में से एक साइड से फिर देखें तो गिलगित बल्तिस्तान का गेटवे आपकी दियामर से शुरू होता है।
एक हिस्टोरिकल लिहाज से दियामर की एक तारीख है, फिर सियाती एतबार से देखें तो वो खित्ता बहुत ही खूबसूरत है। तो दियामर में अब तक आपने क्या एक्सप्लोर किया है, क्या कुछ दुनिया को दिखाया है? देखें, सबसे पहले तो मैंने दियामर के अंदर, आपको पता है वहाँ का जो माहौल है, लोगों के अंदर शऊर की बात की जाए तो सबसे पहले तो शऊर कम है लोगों के अंदर, इस बात पे ज़्यादा फोकस नहीं है। मैं और एक दूसरा कज़न है मेरा, माजिद चिलासी, आप जानते होंगे। दियामर की खूबसूरत, अब मैंने तो प्रॉपर अब दियामर की खूबसूरती को दिखाने के लिए मैंने अब कोशिश जारी है और दिखा भी रहा हूँ। फर्स्ट मैंने दियामर के अंदर जो चिलास सिटी के अंदर एक किला है, आपने सुना होगा। जी बिल्कुल। और इससे पहले मैंने जो काफ़ी लोग यहाँ से गुज़रते हैं चिलास सिटी से, तो वो यही समझते हैं, काफ़ी टूरिस्ट, तो उनके जहन में यही आता है कि गुज़रते वक्त काले पहाड़ हैं। नहीं, इन काले पहाड़ों के अंदर बड़ा कुछ छुपा हुआ है। तो कुछ अरसे पहले मेरे साथ एक फॉरेनर था, मैंने उनको गाइड की थी, आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे। जो रॉक्स कार्विंग स्टोन है, बड़े अच्छे अंदाज से हैं। और मैं अफसोस से इस बात को आपको बताते चलूं कि जो किला है फोर्ट, ये पुलिस लाइन के अंडर है, आपको पता है। एग्जैक्टली सर, आवाम के अंडर नहीं है। तो समझता हूँ आपके सामने कि ये जो पुलिस फोर्ट है, किला, इसको ज़रा पुलिस लाइन से हटा दिया जाए और आवाम की हक में दिया जाए। सर देखिए, इसी तरह के किले आप जाएं, हुंजा पे जाएं, वहाँ पे अल्तिट फोर्ट है, बल्तिट फोर्ट है, क्योंकि अब देखें ये जो किले होते हैं ये आपके इलाके के कीमती असासे होते हैं, और तुम्हारी तारीख इन किलों से, तुम्हारा कल्चर इन किलों से वाजे होता है। अब आप हुंजा जाएं, वहाँ देखें, वहाँ पे एक टूर ऑपरेटर मतलब पूरे किले का विजिट कराता है। फॉरेनर क्लाइंट्स उनके पास आते हैं, फिर डोमेस्टिक जो हमारे टूरिस्ट आए उनके पास आते हैं, उनकी तारीख से वो वाकिफ होते हैं। इसी तरह आप सिकरदू साइड पे जाएं, खपलू फोर्ट है, शिगर फोर्ट है। अब दियामर में मेरे ख्याल में ये वाहिद फोर्ट था जो पुलिस के कस्टडी में वाहिद है। लेकिन अगर पुलिस ने मतलब जाहिर सी बात है, वो गवर्नमेंट के इदारे हैं, गवर्नमेंट के अंडर पे आते हैं, तो उनको चाहिए कि भाई आप साइड पे जाके बहुत सारे ऑफिसेस बने हुए हैं हुकूमत के पास, बड़ी अच्छी जगह हैं, बिल्डिंगें बनाई हुई है। मैंने अपील भी की थी पहले डीसी कमिश्नर साहब से, दियामर वज़ीर आला साहब को भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि ज़रा ये जो किला है आवाम का है और आवाम को दिया जाए वापस। तो देखें, मैंने कुछ तकरीबन छोटी ईद पे मैंने हुंजा विज़िट किया था, अल्तित और बल्तित फोर्ट मैंने विज़िट किया था। बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बड़ी अच्छी रिस्पेक्ट दी उन लोगों ने हमें। तो हम भी यही चाहते हैं अपने इलाके में, हम भी यही चाहते हैं कि आ जाएं और टूरिस्ट फॉरेनर आ जाएं, हम गाइड करेंगे, किला दिखाएंगे। और बड़ा ही अच्छा व्यू है चिलास फोर्ट का व्यू, आपने देखा होगा। तो अफसोस से कहना पड़ता है बार बार कि पुलिस लाइन के अंडर है। तो बिल्कुल सर, इस वक्त पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट्स आपके इलाके में बनने जा रहे हैं और काम अंडर कंस्ट्रक्शन उसकी जारी है। तो देखिए, जो रॉक्स कार्विंग्स हैं, उस इलाके की तारीखी चीज़ें हैं, अब वो अंडर डैम पे जाएंगे तो जाहिर सी बात है फिर वो डैम के कस्टडी पे आ जाएंगे, एक पुलिस की कस्टडी में, एक डैम की कस्टडी में आएगा, तो वहाँ की तारीख कहाँ जाएगी? अब देखें सर, इस चीज़ को दुनिया के सामने लाना, दुनिया को दिखाना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वहाँ का सोशल एक्टिविस्ट, वहाँ का जो पॉलिटिकल एक फिगर होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखें, टूरिज्म को प्रमोट में और आप कर सकते हैं, बाहर का थर्ड पर्सन आके नहीं कर सकते, ठीक है नहीं? इसी तरह की मिसालें मतलब फिर साइडों पे भी हैं। आप दारिल वैली पे जाएं, वहाँ पे मैंने सुना है एक यूनिवर्सिटी है बहुत पुरानी। बिल्कुल है, बिल्कुल। तो सर फिर बात करते हैं सिटी से थोड़ा हट के। तो सिटी से थोड़ा हट के दियामर में कौन सी ऐसी खूबसूरत वैलीज़ हैं जो अनएक्सप्लोर हैं, जो गवर्नमेंट को एक्सप्लोर करना चाहें, जो टूरिज़म टूर ऑपरेटर्स हैं उनको एक्सप्लोर करना चाहें, जहाँ पे सियाहत को फ़रोग़ देना चाहें? कोई ऐसी वैलीज़ हैं
जहाँ पे सियाह कम गए हैं और चंद जगह बहुत ही खूबसूरत है। बिल्कुल, दियामर के बारे में आपने सुना होगा। बहुत सारे ऐसे वैलीज हैं जिसको अभी तक लोकल लोगों ने कम देखा है। टूरिस्ट तो बड़ी बात है, टूरिस्ट तो वहाँ फॉरेनर आ नहीं सकते हैं, एक्सप्लोर नहीं है, लोगों को पता नहीं है, दिखाया नहीं है। अब देखें, मैं सबसे पहले खिन्नर वैली की बात करूँ। अब खिन्नर वैली के अंदर आप जो फॉरेस्ट हैं, वैलीज हैं, और जिस तरह दारेल तांगिर की बात की जाए, खंडर की बात की जाए, गुटोगा वैली की बात की जाए, थोर वैली की बात की जाए, हुडर वैली की बात की जाए, इतने खूबसूरत मेडोज हैं कि बंदा परेशान रह जाता है। जिस तरह फेरमेडो हैं, अस्तोर के रामा है और मिलमरग हैं, इससे बेहद खूबसूरत इलाके हैं जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है और कोई इंटरेस्ट नहीं है हुकूमत की तरफ से। देखें, आपको पता है हम स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, एज ए स्टूडेंट लाइफ, ठीक है, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं दिखाना चाहता हूँ और दिखाऊंगा इंशाल्लाह ज़रूर दियामर की खूबसूरती को। और हुकूमत की तरफ, हुकूमत की जानिब से कोई हेल्प नहीं है हमारे साथ, और हुकूमत खुद भी दिखाना नहीं चाहती है। ठीक है सर, देखें अभी आप गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर को देखिए, वो सन ऑफ साइल दियामर से हैं। फिर आप यहाँ का जो वज़ीर ज़राअत हैं इंजीनियर मोहम्मद अनवर साहब, हाजी शावेक साहब, व गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की जो तर्जमानी कर रहे हैं तर्जुमान फैज़ुल्लाह फ़िराक साहब, वो गिलगित बल्तिस्तान का एक तर्जुमान है, एक चीफ मिनिस्टर है, एक वज़ीर है। मतलब इस वक्त गिलगित की जो असम्बली है अंडर गवर्नमेंट जो है ना, वो अंडर दियामर चल रही है, जहाँ तक मेरी रिसर्च है। तो आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का अब तक आपके साथ, दियामर के साथ, मतलब आपसे मुराद दियामर के साथ कोई कंट्रीब्यूशन, कोई ताउन नहीं रहा। जिस तरह आपने कहा कि फेरी मेडोज जो हैं वो एक्सप्लोर हैं, बिल्कुल ये भी दियामर का ही, बिल्कुल दियामर का। देखिए, दुनिया का 9वां बुलंद तरीन पहाड़ और पाकिस्तान का दूसरा बुलंद तरीन पहाड़ नंगा पर्वत, फेरी मेडोज, इतनी खूबसूरत जगह वहाँ पे मौजूद हैं। वहाँ पे भी बेशुमार मसाइलें हैं सर। मैं खुद वहीं से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं साथ साथ फिर टूरिज्म पे काम करता हूँ। तो सर, एक तो गवर्नमेंट की यहाँ पे आगे न बढ़ने की वजह तो गवर्नमेंट यहाँ पे भी साबित हुई। फिर दूसरी बात, लोकल कम्युनिटी का भी वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यार टूरिज्म को प्रमोट करें। मैंने सुना कि लास्ट टाइम दारेल वैली सुद्दास डॉक्टर मोहम्मद जमान साहब कोई वहाँ पे फेस्टिवल रखा था, बिल्कुल। तो बीच में कोई मतलब रिलीजियस फैक्टर वहाँ पे पैदा हुआ, लोगों ने फिर बाइकआउट किया, फिर इसी तरह वो वहाँ पे कामयाब ही नहीं हुआ। तो इसी तरह फिर हमारे लोगों को मोटिवेट होना चाहिए कि भाई देखिए, जब टूरिज्म में और आपके पास आएगी, इलाके में सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगा, रोजगार के अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, फिर लोगों को मतलब शऊर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही। उसके साथ साथ फिर सर, जहाँ तक आपकी रिसर्च है, जहाँ तक आपने काम किया टूरिज्म पे, तो सालाना दियामर साइड पे, डिस्ट्रिक्ट दियामर साइड की बात कर रहा हूँ, मतलब दियामर पे कितने टूरिस्ट आते हैं आपकी अंदाजे के मुताबिक? देखें, सबसे पहले जो बात आपने जिन बंदों का नाम लिया है, अफसोस से कहना पड़ रहा है, मेरी सोनी दियामर को जो सोनी दियामर की जो खूबसूरती है, पर्दे के पीछे रखा हुआ है उन लोगों ने। ठीक है, अभी तक कोई हेल्प नहीं है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, रोड अच्छे नहीं है। देखें, टूरिस्ट तो बड़ी बात है, जो लोकल वहाँ जिस ज़िंदगी गुजार रहे हैं विलेजेस में, उनके लिए मुश्किलात है, रोड नहीं है। ठीक है, तो टूरिस्ट तो कैसे आएंगे वहाँ पे? बिल्कुल, इनके कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। तो जिस तरह आपने सवाल किया, दूसरा सवाल ये है कि कितने टूरिस्ट आते हैं, तो मेरे हिसाब से हज़ारों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं, स्टे करते हैं और चले जाते हैं। देखें, अक्सर लोग, मैंने सुना भी है और मुझे बताया भी है, कुछ दिन पहले मैंने ड्रोन शूट लिया था चिलास सिटी का, और ये मैंने किला भी दिखाया, और काफ़ी लोगों के सोशल मीडिया पे कमेंट में आप जाके देख सकते हैं मेरे पेज पे। लोकल मुझसे ये सवाल करते थे कि ये चिलास फोर्ट नहीं है। अच्छा, चिलास नहीं है, चिलास के अंदर ऐसा फोर्ट है नहीं, हमने सुना नहीं है, देखा नहीं है। तो देखें, लोकल को पता नहीं है तो आप टूरिस्ट एक फॉरेनर को कैसे पता हो? एग्जैक्टली सर, बिल्कुल वो चीजें छुपाया गया है, कब्जा है। और मेरे पास उसके काफी वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं, जो अल्तित फोर्ट हैं, बल्तित फोर्ट हैं, उनकी जो कंडीशन है बिल्कुल उसी तरह है।
और चिलास फोर्ट की कंडीशन में आपको दिखाऊं तो वो रिपेयर हुआ है। बिल्कुल सर। इसी तरह फिर देखें इस वक्त जो मेहनत जो स्ट्रगल आप कर रहे हैं दियामर को प्रमोट करने के लिए, वहाँ का कल्चर, वहाँ का टूरिज़्म दुनिया को दिखाने के लिए, पाकिस्तान को दिखाने के लिए, जो टूरिस्ट हैं उनको दिखाने के लिए आप एक स्ट्रगल कर रहे हैं और साथ साथ फिर स्टडी कर रहे हैं आप। जी बिल्कुल। एक तालिब इल्म भी है। तो सर ये अखराजात, ये ड्रोन छोड़ आप लेते हैं, जाहिर सी बात है आप वीडियोग्राफी के लिए अच्छी फ़ोन चाहिए, फिर बंदे को मतलब वेलीज जाना, एक्सप्लोर करना, बजट दरकार होता है। तो ये कैसे मैनेज कर लेते हैं? सपोर्ट कोई करता है आप? सपोर्ट तो सबसे पहले तो आपको पता है सपोर्ट के बगैर तो काम नहीं होता है। एग्जैक्टली। सबसे पहले जो सपोर्ट करने वाला जो है मेरा अब्बू है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब्बू हैं, उसके बाद भाई सपोर्ट करते हैं और कज़न सपोर्ट करते हैं। जो ज़्यादा जो सपोर्ट जो मुझे करता है अब्बू सपोर्ट करते हैं मेरा। मतलब आपके अब्बू की ख्वाहिशें कि आप करें बस कर लें, बड़ी बात है। और मोबाइल ड्रोन, आपको पता है 2 ड्रोन मैंने लॉस किया है। एक सर ये ड्रोन की थोड़ी स्टोरी सुनाए ना। एक तो मेरे ख्याल में आपका ताबाल लेक पे ताबाल लेक में गुम गया था। जी, वो गुम गया था या गिर गया था? वो क्रैश हुआ था। क्रैश हुआ था। पता नहीं चला, बस मुझे माहौल की वजह से बंदा खूबसूरती को देखता है, दोस्तों के साथ होता है तो बस बंदा अपनी दुनिया में चला जाता है। तो मैं शूट ले रहा था, तो शूट लेने के बाद अचानक एक व्यू मुझे नज़र आया। मैंने कहा चलो ले लेते हैं। तो जब चला गया, मैंने फ्लाई किया ड्रोन को। कुछ टाइम बाद मुझे पता चला कि चार्जिंग ख़त्म हुई है कंट्रोलर में। चार्जिंग की वजह से ड्रोन पानी की वजह से झील के अंदर चला गया। अच्छा, फिर नहीं मिला आपको? नहीं मिला। अच्छा सर, अब आते हैं हम दियामर के लोगों के ऊपर। ठीक है, देखिए जो पाकिस्तान और चाइना का जो अहम शाहरा है ना, शाहरा कराक्रम दियामर से गुजरती हैं और दियामर गिलगित का गेट वे। फिर एक साइड से आप देखें तो KPK हमारे साथ दियामर के साथ लगती है। ठीक है नहीं, तकरीबन साल के 8 महीना हमारी आमदरफ्त शाहरा कराक्रम से चिलास से होते हुए पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान की आमदरफ्त होती है। ब्लॉसम सीज़न पे आते हैं, विंटर पे आते हैं, ऑटम सीज़न पे जो टूरिस्ट आते हैं वो शाहरा कराक्रम से आते हैं और चिलास पे स्टे करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखें इस वक्त पीक लेवल पे है गिलगित बल्तिस्तान में सियाहत। तो टोटल 4 मंथ यहाँ पे सियाहत होती है और 4 मंथ मेरे ख्याल में बाबसर टॉप अभी ओपन हुआ है और 4 मंथ तक ओपन होगा। तो 6 मंथ तक ओपन होता है। तो बाबसर टॉप इस साल लेट ओपन हुआ, तकरीबन मई के एंड हुआ। वहाँ पे जो मतलब फैसिलिटेट कर रहे हैं होटल वाले हैं, फिर इसी तरह कंपनीज वाले हैं, गाड़ियों वाले, उनको किस हद तक मुतासिर हो सकती है मतलब सियाहत? देखिए मुतासिर, सबसे पहले तो दियामर की पब्लिक की बात की जाए तो शऊर के बारे में बात करूँ। शऊर अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे दियामर के जो यंग जनरेशन है उनके अंदर पहले तो शऊर आ रहा है अब। ठीक है, वो जाहिलियत थी पहले, वो ख़त्म हो रही। दूसरी बात, हर बंदे के यही सोच होती है कि मैं किसी जगह में इन्वेस्टमेंट करूं और वहाँ से मुझे कुछ हासिल हो जाए। बिल्कुल। तो जाहिरी बात है लेट ओपन हो जाएगा और टाइम लग जाएगा। तो देखें कराक्रम हाईवे के बारे में आपको पता है, एक्सीडेंट्स होते हैं, रोड ब्लॉक होते हैं लैंडस्लाइडिंग की वजह से। तो वहाँ पे लेट होना, और बाबसर टॉप के हवाले से बात की जाए लेट ओपन होना, तो ये सियाहत के मसाइल हैं ये सारे। बिल्कुल हैं। कोई इंटरेस्ट नहीं है, टाइम नहीं है, कोई फिक्स टाइम नहीं है, अपनी मर्जी से बस जो चाहे वो कर लेते हैं। बिल्कुल सर, आपको अगर वहाँ पे हेवी मशीनरीज यूज़ किया जाए तो मेरे ख्याल में वो मई के स्टार्टिंग या अप्रैल के एंड पे वो ओपन होगा। आपने देखा होगा किसी वीडियो में बाबसर टॉप में बाबसर जो पास था हेवी जो मशीनरी लाया गया था एक अरसे पहले, वो मैंने सुना भी है और देखा भी है। वो यहाँ से लेकर मरी शिफ्ट किया गया है। तो अब जो आपने देखा होगा एक ब्लेड काम कर रही है, एक एक्सीवेटर। तो चाहे एक एक्सीवेटर काम करे, कितने में काम करे, कितने दिन में खोल सकता है। बिल्कुल। और इस साल बर्फ भी बहुत कम था, फिर भी लेट बाबसर टॉप लेट खुला है। अच्छा सर, मैं एक और सवाल ऐड करना चाहता हूँ। देखिए मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से गिलगित बल्तिस्तान को देखने के लिए, दियामर को देखने के लिए, इन खूबसूरत वैलीज़ को सैर करने के लिए टूरिस्ट आते हैं। बिल्कुल। बास बाई एयर आते हैं और बास मतलब मेजॉरिटी पे बाई रोड आते हैं, फैमिलीज़ के साथ आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं। तो देखिए रोज़ाना के हिसाब से
शायरा रेशम पे, शायरा बल्दिस्तान पे, मुख्तलिफ़ जगहों पे एक्सीडेंट्स, ये केसेस बढ़ती जा रही हैं, तो उनकी बुनियादी वजह क्या हो सकती हैं? रोड हो सकता है, वहाँ के जो टूरिस्ट हैं वो हो सकते हैं, या कुछ और मतलब इम्पैक्ट्स, कुछ और रीजंस हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले बात तो यही है कि हर बंदे के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। रोड के ऊपर भी हो सकता है और ड्राइवर के ऊपर भी हो सकता है। आजकल देखें, हर दूसरा बंदा ड्राइवर बना हुआ है, हर दूसरा बंदा, और जो है ट्रेवल, इनका फिक्स टाइम नहीं होता है, अपनी मर्जी से ट्रेवल करते हैं। और ज़्यादातर जो नुकसान है सोने की वजह है उनकी, सोते हुए उनकी नींद पूरी नहीं हो जाती है। वो जब अपने मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं तो उनकी यही सोच होती है कि यार हम जितने जल्दी अपने मंजिल पहुंच जाएं इतना अच्छा होगा। अच्छा, दूसरी बिल्कुल तो सर, इसी वजह से ज़्यादातर नींद की वजह से इनकी नींद पूरी नहीं हो जाती है, बिल्कुल, और इस वजह से ज़्यादातर एक्सीडेंट के। बिल्कुल सर, ये जो हमारा शायरा कराक्रम है ना, ये देखने में तो बहुत ही इजी लगता है। देखें कितने ज़्यादा मोड़ हैं, और देखिए साइड पे दरियासीन बहती हैं, और बड़ी बड़ी ऑब्स्टेकल्स हैं, कहीं पे मतलब उतराई हैं, कहीं पे चढ़ाई हैं, और जो टूरिस्ट आता है हम उनको पता नहीं होता है कि मतलब गाड़ी को किस स्पीड में चलानी है, ब्रेक कहाँ पे लगाना होता है, मोड़ कहाँ पे। तो आप एज अ टूर ऑपरेटर, क्या वो जो फैमिलीज आते हैं उनको मतलब एक कंपनी के साथ आना चाहिए या टूर ऑपरेटर लेके आना चाहिए? क्या सजेशन, रिकमेंडेशन आप करना चाहिए? हाँ, मेरी तो यही रिक्वेस्ट है उनसे, जो आजकल हर दूसरा बंदा कंपनी बना के चला रहा है, ठीक है, उसके देखें, जाके फॉलोअर्स देखें, उनकी कंडीशन देखें, तो हर दूसरा बंदा, हर तीसरा बंदा कंपनी बना के क्लाइंट को जमा कर लेता है, और तीसरा बंदा ड्राइवर को, उसको गिलगित बल्तिस्तान के रोड के हवाले से, ठीक है, यहाँ का मौसम के हवाले से, लोगों के हवाले से पता नहीं है, बस चले जाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर इस तरह भी एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है इसी रोड के हवाले से, वो चले जाते हैं, ज़्यादातर इस बेस पे होता है। तो मैं जितने भी टूरिस्ट गिलगित बल्तिस्तान इस सीज़न में आने चाहते हैं और किसी भी टाइम आना चाहते हैं, किसी अच्छी कंपनी से वो कांटेक्ट करें और अच्छी टूर करें। हाँ, यानी मतलब जो कंपनी के साथ आते हैं तो अच्छी बात है, अच्छी कंपनी देखें। आजकल देखें, हम खुद काम कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल आप लोकल हैं, हम यहाँ गिलगित के यहाँ। एक चीज, मैं यहाँ का लोकल हूँ तो वो मुझे अच्छा पता होता है, बिल्कुल, पंजाब के, पीके, बलूचिस्तान। और दूसरी बात मैं मेंशन करूँ, और ये जो आजकल जो लोकल कंपनीज हैं, वो उनसे ज्यादती हो रही है। ये जो टूरिस्ट आते हैं, काफ़ी लोग अब मुझसे कांटेक्ट में हैं, हम हुंजा आए हुए हैं, हम अस्तोर आए हुए हैं, हम स्कर्दू आए हुए हैं। उनको जो खूबसूरत मेडोज़ हैं, जो खूबसूरत वैलीज़ हैं, उनको पता नहीं है, सिटी से आके वो चले गए, ठीक है। अब तो उनके साथ ये फ्रॉड भी चल रहा है। बिल्कुल होता है सर, अक्सर बहुत बड़ा फ्रॉड है, क्योंकि जो कंपनीज वाले होते हैं उनको आसानी होती है, वो रोड करके बस वापसी इस्लामाबाद, उनको पता नहीं है, दूसरे बंदे को, जो क्लाइंट है, उनको पता नहीं है कि खूबसूरती कहाँ है, कहाँ छुपी हुई है, और स्टे कहाँ करना है। बस सिटी के अंदर उनको स्टे करवाते हैं और चले जाते हैं। एक और बात मैं सियाहों के लिए स्पेशली ये बात बताना चाहता हूँ एज ए मैसेज के तौर पे, गिलगित बल्तिस्तान XYZ डोमेस्टिक टूरिस्ट हो, फॉरेनर टूरिस्ट हो, जो भी हो, जो मतलब कपल्स हैं, फ्रेंड्स की सूरत में, किसी भी शक्ल सूरत में हमारे इलाके की तरफ आते हैं, तो कम से कम आप गूगल मैप को ज़रूर इस्तेमाल कर लें। गूगल पे आप जाएं, यहाँ का वेदर चेक कर लें, अपडेट्स ले लें, इंफॉर्मेशन ले लें। उसके बाद अगर कोई फैमिली मतलब पर्सनली अपनी गाड़ी के साथ आते हैं तो कम से कम इंफॉर्मेशन लेके आ जाएं, और बाद में आपको मतलब मसाइल क्रिएट ना हो। जिस तरह रिसेंटली 4 दोस्त आए और यहाँ गिलगित को देखने के लिए आए थे, हुंजा चले गए, नलदर चले गए, देन उसके बाद सिकरदू की तरफ वो बेचारे निकले, और रास्ते में उनकी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई और दरिया के किनारे पे पहुंच गई। 3 दोस्त जो थे वो गाड़ी के अंदर फंसे, और एक दोस्त बाहर खाई में फंसा हुआ था। बेचारे मतलब अल्लाह को प्यारे हो गए। दुख और अफसोस होता है, अपने मतलब 10-20-30 हज़ार रुपए के पीछे अपनी जान मत गंवाएं। आप कोशिश कर लें कोई अच्छा सा लोकल टूर ऑपरेटर अपने साथ रख लें, ताकि आपको इस किस्म के हादिसात और इस किस्म के मसाइल से आप बच सकेंगे। सो वाजिद भाई, बाय द वे, ये हमारी लास्ट क्वेश्चन होगी आपसे। देखें, दियामल की जो पब्लिक है, अब माशाल्लाह आप काफ़ी जगह आप घूम चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान को मेरे ख्याल में ओवरऑल आपने देखा हुआ है और दुनिया को दिखाया हुआ, एक्सप्लोर आपने की है।
अब जो अनएक्सप्लोर वैलीज़ हैं दियामर में, वहाँ के जो लोग हैं, स्पेशली जो सिटी में लोग रहते हैं, उनको दियामर की सियाहत को प्रमोट करने के लिए क्या इक़दाम करना चाहिए, और गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट को क्या इक़दाम करना चाहते हैं एज अ टूर ऑपरेटर, एज अ टूर व्लॉगर, आप क्या मैसेज पैगाम देना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं दियामर के जो अवाम है उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अपने अंदर एक शऊर पैदा करें। बिल्कुल। अपनी इलाके की खूबसूरती को दिखाना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम दिखाना चाहते हैं, ठीक है। हमारे साथ आपकी जो ताउन हो सकती है, जो सपोर्ट हो सकती है, वो कर लें, ठीक है। एज एक्सप्लोर हम कर लेंगे, खर्चा हम करेंगे, ठीक है। दिखाना हम चाहेंगे लोगों को, दुनिया को, ठीक है। और आप हमारे साथ सपोर्ट करें। और सबसे पहले तो दूसरी बात यही है कि वहाँ के रोड की हालत है बहुत ही ख़राब है, हद से ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। और लोगों के अंदर शऊर नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। लोग कमाना नहीं चाहते हैं, अपने इलाके की जो खूबसूरती है वो दिखाना नहीं चाहते हैं, दियामर के जो लोग हैं, ठीक है। तो मैं उनसे स्पेशली यही रिक्वेस्ट करूँगा, काइंडली फरियाद है मेरी, अपनी दियामर की खूबसूरती को दिखाएं और हमारे साथ सपोर्ट करें। बिल्कुल, थैंक यू वाजिद भाई, वंस अगेन आपका शुक्रिया। और नाज़रीन कराम, वाजिद साहब माशाल्लाह बहुत ही एक्टिव बंदे हैं और दियामर की सियाहत को, गिलगित बल्तिस्तान की सियाहत को प्रमोट करें। सो बाय द वे मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके पेजेस बने हुए, उनको सपोर्ट कर लें और उनके साथ कंट्रीब्यूशन ताउन कर लें। और आपका जो इलाका अनएक्सप्लोर हैं, जो खूबसूरत हैं, जहाँ पे कोई नहीं गया है, मतलब सियाह नहीं गई हैं, फिर वहाँ पे कोई व्लॉगर नहीं गया है, अगर आप रिकमेंड करना चाहते हैं वाजिद साहब को, आप कहना चाहते हैं कि आप आके एक्सप्लोर कर लें, तो आप हमारी इस प्रोग्राम के फीडबैक में, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता दीजिए। और गिलगित बल्तिस्तान को आप भी प्रमोट करें एज अ सोशल इन्फ्लुएंसर। आप यूज़ करते हैं सोशल मीडिया, कोई अच्छा कंटेंट गिलगित बल्तिस्तान की सियाहत के ऊपर या सकाफत के ऊपर आता है तो उसको शेयर कर लें। जो व्लॉगर्स हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनके साथ सपोर्ट कर लें। सो नाज़रीन कराम, मैं उम्मीद करता हूँ आज का हमारा ये जो स्पेशल पॉडकास्ट था वाजिद भाई के साथ, आपको पसंद आया होगा, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको पसंद आया है तो इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें और दुनिया को दिखाएं कि दियामर इतना खूबसूरत हैं और दियामर में ऐसे लोग हैं जो दियामर को प्रमोट करना चाहते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप दिल से सपोर्ट कर लेंगे। सो मिलते हैं कहीं और एपिसोड के साथ, कहीं मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, और तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहें गिलगित मीडिया नेटवर्क। अल्लाह हाफिज़।